हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंचमार्क स्टडीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अपने जोधपुर एयरबेस में मेक इन इंडियन इनिशिएटिव के तहत बनाए गए भारत के पहले अटैक हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड, उसे इंडक्ट किया है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से शुमार हो गया है जो कि खुद के अटैक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था, जिसमें वो क्या कर रहे थे, जो हीरोन ड्रोन्स थे इजराइल से हमने लिए थे, उनको सर्विलेंस ड्रोन की जगह अटैक ड्रोन्स में कन्वर्ट कर रहे थे बाय यूजिंग इंडियन टेक्नोलॉजी। और अब ऊपर से आ गया है हमारे स्क्वाड में प्रचंड हेलीकॉप्टर, जो भी एचएएल द्वारा बनाया गया है बाय यूजिंग इंडियन टेक्नोलॉजी। तो सच में हमारा देश आत्मनिर्भर तो बन रहा है। पर देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमें काफी टाइम से थी। इसकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई थी 1999, जो कारगिल वॉर हुई थी। उस टाइम हमारे पास इतने सारे अटैक हेलीकॉप्टर थे नहीं, और अटैक हेलीकॉप्टर अब भी हमारे पास काफी कम है। आगे मैं आपको लिस्ट बताऊंगा रैंकिंग वाइज कंट्रीज की, जिनके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंडिया का अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड और यूएस का जो अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे, उनमें कौन बेहतर है और किस लिए बेहतर है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे आपको किस कंट्री के पास कितने अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है। नंबर 1 पे आता है आपका यूएस, सेकंड पे आता है रशिया, और इंडिया आता है 18th नंबर पे। तो देखिए, इंडिया के पास थे इस वक्त तक 37 हेलीकॉप्टर्स, पर अब इंडिया के पास 15 हेलीकॉप्टर्स और होने वाले हैं, क्योंकि देखो अब वो घर पे बनाएगा हेलीकॉप्टर्स अपने खुद के। तो 15 हेलीकॉप्टर होंगे, जिसमें से कि 10 जो होंगे वो इंडियन एयरफोर्स लेगी और 5 जो है वो इंडियन आर्मी लेगी। पर यहाँ पे आपको एक शॉकिंग न्यूज ये देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे काफी अच्छी है और उनके पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। पर देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, उनका रोल काफी डिफरेंट होता है। देखिए, अगर आप सोच रहे कि किसी कंट्री पे आपने वॉर करनी है, सीधा अटैक हेलीकॉप्टर ले जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखो, रशिया के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और इनके काफी अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं एमआई करके। ठीक है, एमआई सीरीज है इनकी। पर देखो, अब यूक्रेन वॉर हो रही है, पर उसमें वो अटैक हेलीकॉप्टर्स क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि देखो, आजकल क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा हो गया है। अगर आप हेलीकॉप्टर्स लेकर जाओगे तो एयर डिफेंस सिस्टम से वो गिरा देंगे। और ऊपर से आजकल लोग जो हैं वो मैन पैड्स काफी यूज कर रहे हैं। मैन पैड क्या होता है आपका? मैन पैड होता है आपका मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक रॉकेट लॉन्चर की तरह ही होता है एयर डिफेंस सिस्टम। आप शोल्डर पर रख के इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स काफी ज्यादा टारगेट में आ जाएंगे और वो डिस्ट्रॉय होंगे। तो इसलिए अगर इंडिया की रैंक नीचे है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो, अटैक हेलीकॉप्टर का मेन रोल तब आता है जब अगर सामने वाली कंट्री के आप सारे एयर डिफेंस उड़ा दो, उसके बाद उसका रोल आएगा। या तो फिर जैसे टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आप किसी 10-20 टेररिस्ट ने आपका कोई एरिया कैप्चर कर रखा है, तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो उनको क्लियर आउट करने के लिए आप अटैक हेलीकॉप्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है और यूएस का जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, उनमें से बेस्ट कौन सा है। तो ये है इंडिया द्वारा बनाया गया प्रचंड और ये है यूएस द्वारा बनाया गया अपाचे। अगर हम वेट की बात करें तो वेट में प्रचंड काफी ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू अपाचे। अगर हम इनके इंजन की बात करें तो जो प्रचंड का इंजन है वो कम हॉर्स पावर जनरेट करता है एज कंपेयर टू अपाचे। और जाहिर सी बात है, फिर अगर हॉर्स पावर कम है तो स्पीड भी कम है और अपाचे की स्पीड भी ज्यादा है। पर अगर हम हाइट की बात करें, देखिए हाइट का मतलब होता है एक मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक जो हमारा हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। उसमें प्रचंड ने बाजी मारी है, वो 6500 मीटर तक जा सकता है, वहीं अपाचे जो है 6400 मीटर तक जाता है। और अगर हम रेंज की बात करें, देखिए यहाँ पे रेंज का मतलब है कि एक जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो अपने टारगेट को कितनी दूर से लोकेट कर सकता है। तो प्रचंड हमारा कर सकता है 700 किलोमीटर से, और वहीं अपाचे जो है वो सिर्फ 400 किलोमीटर से। पर अगर जो अपाचे की मेन सेलिंग पॉइंट बोले, जो इसका जो मेन यूएसपी है, वो है इसके वेपन्स। ठीक है, वेपन के मामले में काफी ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू प्रचंड। पर देखिए, यहाँ पे मायूस होने की कोई बात नहीं है। प्रचंड जो हमने बनाना तो स्टार्ट काफी टाइम से किया था, पर बन के तैयार हुआ था हमारा 2010 में। उसके बाद हमने इस पे टेस्टिंग टूस्टिंग करके, इस पे मॉडिफिकेशन वगैरह करके जाके 2022 में जाके इसको आर्मी में और एयरफोर्स में इंडक्ट किया है। वहीं जो अपाचे है वो 1975 का बन के तैयार हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें बस अपग्रेड 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 किया है, तभी ये आज इतना ज्यादा बिक रहा भी है। मतलब 12 कंट्रीज इसको यूज करती हैं वर्ल्ड में। ठीक है, और एक काफी ज्यादा लीथल है अपने आप में, क्योंकि देखो 1975 से लेके आज 2022 हो गया। ठीक है, इतने साल इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन पे काम किया है, और वहीं अभी प्रचंड का स्टार्टिंग स्टेज है। तो यकीन मानिए, डीआरडीओ और एचएएल हमारा इतना कैपेबल है कि आने वाले टाइम पे इसको पक्का बीट कर जाएगा अपाचे को। और जैसे कि हमारे तेजस के लिए काफी कंट्रीज इंटरेस्टेड है, ठीक है, वैसे ही आने वाले टाइम पे देखना प्रचंड पे भी काफी कंट्रीज इंटरेस्टेड होंगी और ये हमें काफी ज्यादा डिफेंस डील्स देगा। यकीन मानिएगा, आने वाला टाइम हमारा है, आत्मनिर्भर भारत का है। आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हैव अ नाइस डे।